टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी होली की। होली में जितने त्योहार की एक्साइटमेंट नहीं है, उससे कई ज्यादा होली और रमजान का जुम्मे की नमाज को लेकर सियासत चल रही है। कभी वक्त को लेकर तो कभी मुसलमानों के घर से बाहर निकलने को लेकर। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमानों के घर 24 घंटे का पुलिस को खड़ा कर देना चाहिए ताकि कोई हिंसा न भड़के, चाहे ब्रज हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। हर तरफ होली को लेकर विवाद चल रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है, जानेंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। एएमयू में होली खेलने की परमिशन होगी या नहीं? एएमयू में लगातार होली को लेकर बवाल देखा गया, जहां यूनिवर्सिटी प्रशासन ने निर्देश जारी किया कि हिंदू छात्र होली नहीं खेल सकते, जिसके बाद हिंदू छात्रों की ओर से होली को लेकर प्रदर्शन देखा गया और देखते ही देखते ये मामला आग की तरह देश में फैल गया, जिसके बाद से लोगों के मन में एक ही सवाल है कि एएमयू में होली खेलने की परमिशन होगी या नहीं। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर रोक की खबरों के बाद बवाल मच गया था, जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी ने इस फैसले से कदम पीछे खींच लिए हैं। एएमयू प्रशासन ने अब होली खेलने की इजाजत दे दी है। एनआरएससी हॉल के प्रोवोस्ट प्रो बीबी सिंह ने कहा कि 13 और 14 मार्च को एएमयू का कोई भी छात्र इस हॉल में आकर होली खेल सकता है। प्रो बीबी सिंह ने कहा कि होली के त्योहार के लिए 2 दिन एनआरएससी हॉल एएमयू छात्रों के लिए खुला रहेगा। छात्र यहां आकर खूब जमकर रंग और गुलाल उड़ाकर होली खेल सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एएमयू प्रशासन से हिंदू छात्रों ने एनआरएससी हॉल में होली मिलन समारोह मनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन एएमयू प्रशासन ने पूर्व में इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यहाँ नई परंपरा नहीं पड़ने दी जाएगी। एएमयू प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि कोई कहीं भी होली खेल सकता है। इससे पहले यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर रोक लगाए जाने के फैसले का काफी विरोध भी देखने को मिला था। हिंदू छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि एएमयू को सभी धर्मों का सम्मान रखते हुए उनके कार्यक्रम को अनुमति दी जानी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमाने लगी थी। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम से तो यहाँ तक कह दिया गया था कि कोई भी एएमयू परिसर में होली खेलने से रोक नहीं सकता। उन्होंने हिंदू छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर हिंदुओं को होली खेलने में कोई परेशानी आती है तो उसकी मदद के लिए मैं मौजूद रहूंगा। वहीं उन्होंने ये कहकर विवाद और बढ़ा दिया कि अगर किसी ने मारपीट करने की कोशिश की तो उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। हिंदू छात्रों के लिए मंदिर बनाने की उठी मांग। एएमयू में होली खेलने को लेकर चल रहे विवाद से लोग बाहर भी नहीं आए थे कि एक और मुद्दे ने एएमयू में दस्तक दे दी। दरअसल मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद है लेकिन मंदिर नहीं, जिसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। जहां हिंदू समुदाय की ये मांग है कि यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के लिए मंदिर बनाया जाए। बता दूं कि अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम महिला नेता ने एएमयू कैंपस में मंदिर बनवाने की मांग की है ताकि वहां पढ़ने वाले हिंदू छात्र मंदिर में पूजा कर सके। रूबी का कहना है कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा। रूबी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी को एक पत्र लिखा। मीडिया से बात करते हुए रूबी ने कहा कि ये जयगंज मंडल उपाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। मैं सबसे पहले माननीय सांसद सतीश गौतम जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उन्होंने यूनिवर्सिटी जैसी जगह में हिंदू भाइयों को होली खेलने की इजाजत दी। हिंदू भाइयों को भी त्योहार मनाने का पूरा हक है। मैंने पत्र में यही लिखा है कि वहां एक मंदिर बनाया जाए। रूबी ने आगे कहा, जिस तरह से एएमयू में बरसों से मस्जिद बनी हुई है और लोग नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही वहां पर मंदिर भी बनना चाहिए। वहां दोनों समुदाय के लोग पढ़ते हैं, उनको आगे कोई शिकायत ना हो कि यहाँ मस्जिद है, मंदिर क्यों नहीं। मैंने यही मांग की है और ये एक होली का त्योहार है, बहुत पवित्र है, इसमें सभी लोग मिलजुल कर होली मनाएं। हिंदू मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव ना रहे। जिसको कोई आपत्ति है कि रंग पड़ जाएगा, छींट पड़ जाएगी, तो वो बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेंगे तो रंग पड़ेगा तो उससे
उनको परेशानी होगी। फिर आगे कोई मुद्दा उठेगा, किसने रंग डाला, लड़ाई झगड़े की बात होनी चाहिए। मिलजुल कर त्योहार मनाए जाना ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको मिलजुल कर त्योहार मनाने का अधिकार है। वहां मंदिर बन जाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी कि कोई झगड़ा नहीं होगा, उधर नमाज पढ़ेंगे और इधर पूजा अर्चना होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सबसे पहले वहां पूजा पाठ करने जाऊंगी यदि मंदिर बन जाएगा। सीओ के समर्थन में उतरे यति नरसिंहानंद। हाल ही में संबल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और रमजान को लेकर निर्देश दिए थे, जिसको लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल अनुज चौधरी ने कहा था कि होली साल में एक बार आती है और जुम्मे की नमाज 52 बार, ऐसे में हिंदुओं को उनकी होली खेलने दी जानी चाहिए और नमाज 2 बजे के बाद पढ़ लेना चाहिए। सीओ के इस निर्देश के बाद मुसलमानों की ओर से आक्रोश देखा गया, लेकिन जैसे ही सीओ को सीएम योगी का समर्थन मिला, उनका सीना चौड़ा हो गया और इसी क्रम में एक बार फिर सीओ के समर्थन में यति नरसिंहानंद उतरे हैं। दरअसल गाजियाबाद में श्री पंचजूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने भी संबल सीओ अनुज चौधरी का समर्थन किया है। महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की और कहा कि योगी जी जल्द ही देश के प्रधानमंत्री बने और ये देश सनातन वैदिक राष्ट्र बने। महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने संबल सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मैं संबल के सीओ अनुज चौधरी ने कुछ गलत नहीं कहा है, उसने यही तो लोगों से निवेदन किया है कि आप लोगों का जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली तो साल में एक बार आती है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि जो बाहर के मुस्लिम देशों में हिंदुओं के त्योहार पर सुविधा हिंदुओं को मिलती है, वैसी सुविधा यहाँ मुस्लिम त्योहार पर मुसलमानों को मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह होली सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित मुस्लिम देशों में मनाई जाती है, उसी तरह भारत में ईद मनानी चाहिए। नमाज के वक्त को लेकर मचा बवाल। एक तरफ होली को लेकर बवाल चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ होली के ही दिन रमजान के जुम्मे की नमाज भी है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, खास करके नमाज के वक्त को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में होली के दिन जुम्मे की नमाज होने के बाद प्रशासन अब अलर्ट है। हालांकि कई जगहों पर जुम्मे की नमाज का समय बदला जाना लेगा है। ऐसा ही कुछ रविवार को मेरठ में हुआ है। अब मेरठ में शाही जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अब 2:30 बजे से होगी। इसका ऐलान रविवार की देर शाम को किया गया है। दरअसल इस बार होली 14 मार्च यानी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, यानी जिस दिन होली होगी उसी दिन जुम्मे की नमाज भी होने वाली है। ऐसे में दोनों ही एक दिन पढ़ने के बाद मेरठ में काजी जैनुस साजुद्दीन ने जुम्मे की नमाज का समय बदलने का ऐलान किया है। छप्पर वाली मस्जिद गुजरी बाजार में उलेमाओं और जिम्मेदारों के साथ बैठक करके जुम्मे की नमाज का वक्त बदलने का फैसला किया गया है। शाही जामा मस्जिद द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि मेरठ में शहर उलेमा और जिम्मेदार हजरात की मीटिंग हुई है। उसमें तय किया गया है कि जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ रहे हैं, लिहाजा शाही जामा मस्जिद में इस जुम्मे की नमाज दोपहर 2:30 बजे से होगी। इंशाल्लाह शहर की तमाम अफराद में अपील की जाती है कि अपने अपने इलाकों में अमन शांति बनाए रखें, खास तौर पर मुसलमान होली खेलने के समय पर एहतियात बरतें। तो वहीं संबल के सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी बीच मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि नमाज का समय बदलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसको लेकर वजह भी बताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि होली वाले दिन जुम्मे की नमाज 2:30 बजे होगी। उन इलाकों में जहां मिली जुली आबादी है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां उसी समय पर नमाज होगी, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के सभी मुसलमान और इमाम इस पर अमल करें और इसी को अपनाएं ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे और टकराव की स्थिति ना आए। अब ऐसे में जुम्मे की नमाज कब पढ़ी जाती है, क्या समय तय होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।